अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहा है लेटर राइटिंग। ये जो होता है एक राइटिंग स्किल में से, ठीक है। ये राइटिंग स्किल्स में से हम आज कर रहा है लेटर राइटिंग, ठीक है। तो बेसिकली लेटर क्या होता है? लेटर जो होता है इट इज़ अ मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन से, यहाँ पर एक पर्सन से, उस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम एक मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है। मैसेज कन्वे कर रहा है और वो मैसेज जो है कम्युनिकेशंस है थ्रू अ रिटन फॉर्म, यानी कि कुछ हम लेटर लिख के मैसेज दे रहा है। और वो जनरली कहाँ से जाते हैं? एक यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से ही, यानी कि इस पर्सन से के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस पर्सन को जाता है। उस चीज़ को हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक कम्युनिकेशन है, बट वो रिटन फॉर्म में है कम्युनिकेशन, यानी कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं बट वो इन अ रिटन फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो लेटर होता है उसका दो टाइप्स होता है। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर जो है, बेसिकली फॉर्मल लेटर जो है वो कैसे कैसे होता है? जो फॉर्मल लेटर है वो बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, जो बिजनेस के प्रोफेशनल पर्पस के लिए ही लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा जाता है? एक गवर्नमेंट के में ऑफिस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो फॉर्मल लेटर में होता है। ना इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? एक पर्सनल कम्युनिकेशन है, पर्सनल कम्युनिकेशंस। इसमें लैंग्वेज जो होता है, टोन होता है, वो एक कैजुअल होता है और एक इमोशनल होते हैं, ठीक है। और ये किसको लिखा जाता है? इनफॉर्मल जो है वो अपने फ्रेंड्स को या किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को लिखा जाता है, ठीक है। तो आज के हम क्लास में हम करते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर हम कहाँ कहाँ लिखते थे? फॉर्मल लेटर जो है हमारा गवर्नमेंट में, ऑफिसेस में, और ये किस में यूज़ करते थे? एक प्रोफेशनल पर्पस में ही हमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है? उसमें सबसे पहले है सेंडर डिटेल्स। फर्स्ट जो है क्या है? सेंडर डिटेल्स, यानी कि सेंडर जिसको हम बेच रहे हैं उसका डिटेल्स, ठीक है। सेंडर का डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस, ठीक है। उसमें क्या लिखा जाता है? नेम और एड्रेस, उसका नाम और एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या लिखा जाता है? डेट, ठीक है। डेट का फॉर्मेट यही होता है, जैसे अभी 26 अगस्त 2020 करके मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह पहले डेट, फिर मंथ जो है वो ऐसे हमारे अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है और 2020 करके, ठीक है। जो लेटर, ऑफिशियल लेटर में हमेशा यही डेट का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। उसके बाद रिसीवर डिटेल्स में क्या होता है? नेम एंड एड्रेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशंस। अब सैल्यूटेशंस क्या होता है? सैल्यूटेशंस में हम उसमें लिखते हैं डियर सर और मैडम करके लिखते हैं, ठीक है। या अगर उसका कुछ नाम पता हो तो फिर हम नाम भी लिखते हैं, बट जनरली जो फॉर्मल लेटर में है हम उसमें सर या मैडम का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो है मेन इम्पोर्टेंट है लेटर में, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट में हमें ये पता लगता है वो लेटर किसके बारे में है, ठीक है। हम अगर कुछ ऐसे लिखते हैं तो ऐसे के जो टॉपिक होता है ना, उसी तरह इस लेटर में सब्जेक्ट है, ठीक है। वो सब्जेक्ट में हमें पता होता है वो लेटर किस चीज़ के बारे में है करके, ठीक है। अब नेक्स्ट है बॉडी, ठीक है। अब बॉडी क्या है? बॉडी में 3 पार्ट्स आते हैं अलग से, ठीक है। अब बॉडी में 3 पार्ट्स आते हैं, उसमें क्या क्या है? इंट्रोडक्शंस, एक होता है इंट्रोडक्शंस में क्या होता है? इंट्रोडक्शंस में पर्पस ऑफ लेटर, उस लेटर का पर्पस क्या है, अब लिख क्यों रहा है उस लेटर, ठीक है। मेन कंटेन, यानी कि उसके डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया जाते हैं, ठीक है। उस पहले पैराग्राफ में एक इंट्रोडक्शन में पर्पस ऑफ द लेटर, यानी कि लेटर किस बारे में होना चाहिए, यानी किस बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन, इसमें ये है करके, ठीक है। और लास्ट में एक समराइज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बॉडी के बाद अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है वो योर फेथफुली या योर सिंसियरली करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद
डिजिग्नेशंस यानी कि नेम और साइन, यानी कि जो सेंडर यानी कि जो आप भेज रहे हो, जिन्हें अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक लेटर दे रहे हो तो फिर मेरा यहाँ पर नाम और सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये जो होता है स्टेप वाइज, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है सेंडर डिटेल, सेकंड डेट, फिर थर्ड रिसीवर डिटेल, सैल्यूटेशंस, फिफ्थ सब्जेक्ट, सिक्स्थ बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर डिजिग्नेशंस, इस तरह स्टेप वाइज है। नाउ हम यहाँ पर देखते हैं, हम इस चीज़ को देख के हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें लेटर है राइट अ लेटर टू द एडिटर। हमने एक एडिटर को लेटर लिखा ऑफ अ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के एडिटर को हमने एक लेटर लिखा। उसमें हमने क्या इशू लिया था, बैड कंडीशंस ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी, यानी कि हमारे अपने लोकेलिटी में जो बैड कंडीशंस, रोड का कंडीशंस बैड है, यानी कि रोड का कंडीशन ठीक नहीं है, उसके बारे में हमने एक लेटर लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, सेंडर डिटेल्स, यानी कि अपना डिटेल्स, यानी कि हम कहाँ से भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ऐसे ही रैंडमली कुछ नाम ले लिया, 123 अंकित ऑपोजिट ऑफ AGS करके ऐसे लिख दिया, AGS गारो। ठीक है, हम अपना एड्रेस, अपना नाम और अपना एड्रेस दे रहा है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप डेट है, तो फिर सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 26 अगस्त 2020। इसी तरह सीधा लाइन में आना चाहिए एक पेज पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिसीवर डिटेल्स, यानी कि हम किसको दे रहा है उसको, जैसे कि हमने एक एडिटर को देना है, तो फिर हमने ऐसे ही रैंडमली नाम लिया द एडिटर रीच लद्दाख ले करके। ठीक है, उस एडिटर को हमने एक लेटर दिया। ठीक है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर डियर सर, अगर डियर सर हमें सर का पता हो तो सर, अगर हमें वो जो एडिटर जो है वो सर है मैडम है नहीं पता, तो फिर हम इसको ऐसे इस तरह से ऑब्लिक दे के फिर डियर सर मैडम, यानी कि ये जो है फोर्थ पार्ट, यानी कि सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम करके हम लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट फिफ्थ स्टेप जो है सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हम एक उस लेटर किस चीज़ के बारे में है, रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, रोड्स में कंडीशन बैड है उसके बारे में हम यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, अब नाउ ये जो है बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, हमने बॉडी ऑफ द लेटर जो है हमने यूज़ किया हुआ है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इस पैरा में हम इंट्रोडक्शन दे रहा है। अब इस इंट्रोडक्शन में क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपकी न्यूज़पेपर के, यानी कि न्यूज़पेपर के कॉलम में, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द बैड कंडीशंस ऑफ रोड इन आवर लोकेलिटी, यानी कि वहाँ पर मैं आपको एक अटेंशन दिखाना चाहती हूँ कि कंसर्न अथॉरिटीज़, वहाँ पर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उन सब के मतलब अटेंशन लाना चाहती हूँ, ताकि वो जो रोड्स का कंडीशन जो है, हमारा रोड्स का कंडीशन जो है वो ख़राब है करके। दिस इज़ इंट्रोडक्शन। अब वो रोड का कंडीशंस कैसे है, यहाँ पर हम डिटेल्स, सेकेंड पार्ट जो है हम क्या दे रहा है, सेकेंड पैराग्राफ में हम डिटेल्स, ठीक है, जो यहाँ पर हम और डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो मेन कंटेंट दे रहा है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, द कंडीशंस ऑफ द रोड इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, जो हमारा रोड का कंडीशन है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इट इज़ काउंटलेस पॉट होल्स, काउंटलेस मीन्स गिन नहीं सकते वैसा पॉट होल्स है, छोटा छोटा होल्स है। मेकिंग द पर्पस रोड इज़ फेलियर, उसकी वजह से हमारा रोड क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला मोर ओवर थिंग्स गेट इवन वर्स ड्यूरिंग द रेनी एंड द विंटर सीजन, विंटर सीजन या रेनी सीजन में वो और भी ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि वो पॉट होल्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज मीन्स वहाँ पर पानी जाते नहीं है, तो फिर रेनी सीजन में वहाँ पर फंसे रहते हैं, पॉट होल्स है, तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये है डिटेल्स। ठीक है, नाउ लास्ट में हम समराइज कर रहा है, यहाँ पर बॉडी में हम समराइज एक समराइज इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस समराइज इंफॉर्मेशन में आई वुड बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, आप मैं बहुत ज़्यादा खुश होगी अगर आप ये पब्लिश करोगे और ये कंसर्न अथॉरिटी देख सके इस मैटर को। तो वो ये भी बोल रहा है आई होप आप लोग शायद ये रिक्वेस्ट जो है कंसिडर मैटर करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद
नाउ लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ पर बॉडी हुआ है, फिर उसका कम्प्लीमेंट्री क्लोज, कम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज में यही आता है योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स फेथफुली। और यहाँ पर लास्ट में आपका यानी कि जो खुद आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहे हो तो मेरा नेम और साइन, यानी कि मेरा नेम और साइन मैंने यहाँ पर ABC लिख लिया हुआ है। अदरवाइज अगर यहाँ पर कुछ लिखना है तो सोनम करके लिख सकते हैं हम, ठीक है, सोनम करके यहाँ पर साइन करके फिर हम ऐसे करके लेटर्स इस तरह से लिखते हैं। तो ये है आपका लेटर का फॉर्मेट। वैसे एक पेज में आना चाहिए, मेरा अभी ऐसे स्केच पेन से लिखा है तो थोड़ा बड़ा हुआ है, तो दिस इज़ द थिंग वेयर योर लेटर फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, लेटर फॉर्मेट जो है ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये है आपका एक लेटर का फॉर्मेट। ओके, तो इसी तरह लेटर राइटिंग जो है ऐसे होता है। अभी जो हमने किया है वो है एक फॉर्मल लेटर, जो हम इनफॉर्मल लेटर है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।